हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल RS स्टडी क्लासेस पर। तो चलिए गाइस, आज हम लोग कुछ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोगों चैप्टर 13 यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट यानी ऊष्मा संचरण के चैप्टर से लिए गए हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम लॉस के इनको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आप लोग सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ऊष्मा का संचरण कितनी विधियों से होता है। देखिए, चलिए इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है ऊष्मा का संचरण कितनी विधियों से होता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो ऊष्मा का संचरण होता है वो 3 विधियों से होता है। पहली विधि जो है वो है आप लोगों की चालन। कौन सी है? चालन। दूसरी जो है वो है संवहन, एंड जो तीसरी है वो है क्या? जो तीसरी है वो है आप लोगों की विकिरण। कौन सी है? विकिरण। आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे ये वाला क्वेश्चन। तो फिर से आप लोग बता सकते हैं कि जो ऊष्मा का संचरण होता है वो कितनी विधियों से होता है। तो जो ऊष्मा का संचरण होता है वो 3 विधियों से होता है। पहली है चालन, दूसरी है संवहन, और जो तीसरी है वो कौन सी है? विकिरण है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है किस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे ज़्यादा होती है। फिर से समझिए, किस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे ज़्यादा होती है। इससे पहले मैं आप लोग कुछ बताना चाहूँगा कि जो चालन विधि होती है, कौन सी? चालन विधि। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग कुछ गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि ये एक दूसरे के टच में हो जैसे, ठीक है। तो अगर हम लोग इस सिरे से, गोलों के इस सिरे से हम लोग ऊष्मा को देना शुरू करेंगे तो ये यहाँ तक क्या हो जाती है? हीट देना शुरू करेंगे तो यहाँ तक गर्म हो जाती है। कोई क्षण है, आप इनको एज्यूम करिए कोई क्षण है, ठीक है ना। अगर क्षण को हम लोग यहाँ से ऊष्मा देना प्रारंभ करेंगे तो यहाँ तक ये क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो इसमें क्या होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहता है। लेकिन इस विधि में क्या होता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण सबसे बहुत धीमी गति से, आप बोल सकते हैं कि बहुत स्लो या मंद गति से होता है। लेकिन जो आप लोगों की विकिरण विधि होती है, कौन सी? विकिरण। तो इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कौन सी विधि में? विकिरण विधि में। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इस विधि में क्या होता है कि ऊष्मा का इस स्थानांतरण या संचरण बड़ी ही आसानी से होता है। तो चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। सूर्य से पृथ्वी पर धूप का आना किस विधि का उदाहरण है। तो देखिए, जो सूर्य से पृथ्वी पर जो धूप आती है इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अतः आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो विधि है वो कौन सी विधि है? विकिरण विधि है। कौन सी? विकिरण विधि है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, जो कि है किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, आप लोगों को जैसा कि पता है कि जो विकिरण विधि होती है इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। किस विधि में ऊष्मा की हानि नहीं होती है। फिर से ध्यान से समझिए, किस विधि में ऊष्मा की हानि नहीं होती है। तो वो कौन सी है? विकिरण। क्योंकि इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसमें जो ऊष्मा की हानि होती है वो नहीं होती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। कप में रखी चाय की ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है। फिर से ध्यान से समझिए कि अगर कोई भी चाय है जो वो कप में रखी है और वह, आप लोगों ने देखा होगा कि जब चाय गर्म होती है उससे क्या होती है? ऊष्मा निकलती है, ठीक है ना। तो वो किस विधि का उदाहरण है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह जो है, आप लोगों को 2 विधियाँ और पढ़ने को मिलेंगी, इसमें तो नहीं है लेकिन आप लोगों को आगे पढ़ने को जरूर मिलेंगी, जो कि अगली जो है वो है अधिगमन। कौन सी? अधिगमन और वाष्पन। ठीक, तो जो कप से चाय निकलना है, कप में रखी चाय से जो वाष्प या आप बोल सकते हैं ऊष्मा का जो निकलना है, तो किस विधि का उदाहरण? वाष्पन, यानी वाष्पन विधि का उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है किस विधि में ऊष्मा माध्यम का प्रत्येक कण संचरण में भाग नहीं लेता। तो किस विधि में ऊष्मा माध्यम का प्रत्येक कण, मतलब ऊष्मा के संचरण में माध्यम का प्रत्येक कण संचरण में भाग नहीं लेता। तो वो विधि है कौन सी? संवहन विधि है। कौन सी? संवहन। इस विधि में क्या होता है कि हम लोग कुछ इस प्रकार पात्र लेते हैं, जैसे कि आप लोगों में लेकर बता देता हूँ। चलिए देखिए, माना हमने कुछ ऐसे पात्र लिया और इसमें क्या है? पानी भरा हुआ है, ठीक है।
तो इसको जब हम लोग हीट देंगे तो क्या होगा कि जो नीचे वाला कण होगा ये घूमकर कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, और जो जो नीचे वाला कण होगा वो सबसे इधर आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि कण जो होते हैं सारे कण, तो बीच कुछ खाली रह जाते हैं, तो इसमें संचरण में सभी कण भाग नहीं लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।